एक छोटे से गांव में, जहां हवाएं खेतों की सैर करती थीं और सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन को चूमती थीं, दो सगी बहनें रहती थीं, राधिका और सुमन। राधिका, बड़ी बहन, उम्र में सुमन से 2 साल बड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सपनों और जिद्दीपन का मिश्रण थी। सुमन, छोटी बहन, शांत और सरल थी, मानो उसका दिल किसी साफ झरने सा निर्मल हो। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं, मगर उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। राधिका को गांव के पास के कस्बे में काम करने वाले एक युवक, अर्जुन, से प्यार हो गया। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, मगर उसकी बातों में एक जादू था। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी और उसकी आंखों में राधिका को अपने सपनों का आलम दिखता था। दोनों की मुलाकातें गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे होती थीं, जहां वे घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के सपनों को बुनते। राधिका को लगता था कि अर्जुन उसका सब कुछ है, मगर जब बात शादी की आई, तो राधिका का दिल अचानक डर से कांप उठा। राधिका को आजादी पसंद थी। वह शादी के बंधन को अपनी उड़ान पर लगाम की तरह देखती थी। उसे डर था कि शादी के बाद वह अपने सपनों को भूल जाएगी, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर देगी। उसने अर्जुन से कई बार कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अर्जुन ने उसकी बात को समझने की कोशिश की, मगर उसके परिवार और गांव वालों का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार राधिका के माता पिता ने उसकी शादी अर्जुन से तय कर दी। शादी का दिन आया। राधिका की मां ने उसका लाल जोड़ा सजाया, माथे पर बिंदियां लगाई और आंखों में काजल, मगर राधिका का दिल भारी था। वह दुल्हन के लिबास में तो थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई और बारात आने वाली थी, राधिका ने एक फैसला लिया। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी पहनी, कुछ रुपये चुराए और घर से भाग गई। उसने सोचा कि वह शहर जाकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसने अर्जुन को एक खत छोड़ा, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मगर मैं राधिका के भागने से घर में हाहाकार मच गया। गांव वालों की बातें शुरू हो गईं। अर्जुन का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह राधिका को ढूंढने निकला, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। उधर राधिका के माता पिता को गांव की इज्जत बचाने की चिंता सताने लगी। उन्होंने फैसला किया कि सुमन, जो अभी सिर्फ 19 साल की थी, अर्जुन से शादी करेगी। सुमन ने मना करने की कोशिश की, मगर परिवार के दबाव और राधिका के भागने की शर्मिंदगी के सामने उसकी एक न चली। सुमन की शादी अर्जुन से हो गई। सुमन ने अर्जुन को दिल से अपनाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अर्जुन का दिल अभी भी राधिका के लिए धड़कता है, मगर उसने ठान लिया कि वह अपने प्यार और धैर्य से अर्जुन का दिल जीत लेगी। धीरे धीरे अर्जुन ने भी सुमन की सादगी और उसकी देखभाल को समझा। वह सुमन के साथ हंसने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा। सुमन का घर छोटा सा था, मगर उसने उसे प्यार और मेहनत से सजाया। अर्जुन और सुमन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी, मगर यह शुरुआत एक तूफान का इंतजार कर रही थी। 1 साल बाद राधिका वापस गांव लौटी। शहर की चकाचौंध ने उसे थका दिया था। उसकी आजादी के सपने चूर चूर हो चुके थे। वह टूटी फूटी, थकी हारी और अकेली थी। जब वह गांव पहुंची, तो उसे पता चला कि सुमन की शादी अर्जुन से हो चुकी है। राधिका का दिल जल उठा। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसकी छोटी बहन ने उसका प्यार छीन लिया। उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। वह सुमन के घर गई, जहां सुमन ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, दी, तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढती थी। मगर राधिका के दिल में अब प्यार नहीं, नफरत पनप रही थी। वह सुमन की खुशहाल जिंदगी को देखकर जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह सुमन और अर्जुन की जिंदगी में आग लगा देगी। वह सुमन के घर रहने लगी, मगर उसका मकसद अब सिर्फ अपने टूटे सपनों का बदला लेना था। राधिका ने धीरे धीरे सुमन और अर्जुन के बीच दरार डालने की कोशिश शुरू की। वह अर्जुन को पुरानी बातें याद दिलाती। तुम्हें याद है अर्जुन, हम पीपल के पेड़ के नीचे कैसे घंटों बातें करते थे? वह सुमन के सामने जानबूझकर अर्जुन की तारीफ करती, ताकि सुमन को लगे कि वह अर्जुन की जिंदगी में अब भी अहम है। राधिका ने सुमन के छोटे छोटे कामों में कमियां निकालनी शुरू की।
वह गांव वालों के सामने सुमन की बुराई करती ताकि उसकी इज्जत कम हो। सुमन, जो अपनी दीदी से बेहद प्यार करती थी, धीरे धीरे समझने लगी कि राधिका अब वह नहीं रही जो पहले थी। उसका दिल टूटने लगा। वह रात रात भर रोती, सोचती कि उसने अपनी दीदी का क्या बिगाड़ा। अर्जुन भी राधिका की बातों से परेशान होने लगा, मगर वह सुमन को दुखी नहीं देख सकता था। उसने राधिका से दूरी बनानी शुरू की, मगर राधिका का गुस्सा और बढ़ता गया। एक दिन राधिका ने सुमन से कहा, तूने मेरा प्यार छीना सुमन, ये घर, ये खुशी, ये सब मेरा था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दी, मैंने तो सिर्फ माँ बाप की बात मानी। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी दीदी माना। मगर राधिका का दिल पत्थर हो चुका था। उसने सुमन को चेतावनी दी, यह घर अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। राधिका की जलन अब एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी। वह गांव वालों के बीच अफवाहें फैलाने लगी कि सुमन और अर्जुन की शादी सही नहीं है, कि सुमन ने उसे धोखा दिया। उसने अर्जुन के सामने सुमन की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सुमन का मन टूटने लगा। वह अपने प्यार और अपनी दीदी के बीच फंस गई थी। हर रात वह चुपके से रोती, मगर राधिका को उसका दर्द दिखाई नहीं देता था। एक दिन सुमन ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और दीदी के बीच आ रही हूं तो मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने सुमन को गले लगाया और कहा, सुमन, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं राधिका को भूल चुका हूं। मगर सुमन का दिल अब भी डर से कांपता था। उसे लगता था कि उसकी दीदी की जलन एक दिन सब कुछ तबाह कर देगी। राधिका की जलन अब एक अनियंत्रित आग की तरह फैल रही थी। सुमन और अर्जुन का घर, जो कभी प्यार और शांति का आशियाना था, अब संदेह और तनाव का अड्डा बन चुका था। राधिका हर दिन नई चाल चलती। वह सुमन के कामों में जानबूझकर गलतियां करवाती, जैसे रसोई में नमक की जगह चीनी डाल देना या अर्जुन के कपड़ों को गलत तरीके से धो देना। वह गांव वालों के सामने सुमन को कमजोर और लापरवाह साबित करने की कोशिश करती। सुमन का मन हर दिन भारी होता जा रहा था। वह अपनी दीदी की नफरत को समझ नहीं पा रही थी। सुमन ने राधिका को समझाने की बहुत कोशिश की। एक रात जब अर्जुन काम से देर से लौटा, सुमन ने राधिका के साथ अकेले में बात करने का फैसला किया। वह राधिका के पास गई और बोली, दी, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूं कि हम फिर से पहले जैसे बन जाएं। राधिका ने सुमन की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है सुमन, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अर्जुन को सुमन का दर्द दिख रहा था। वह राधिका की हरकतों से तंग आ चुका था। एक दिन उसने राधिका से साफ साफ कह दिया, राधिका, तुम यहां रह सकती हो, मगर मेरे और सुमन के बीच मत आओ। मैं तुम्हें पहले ही भूल चुका हूं। सुमन मेरी जिंदगी है। राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सुमन को इस घर में चैन से नहीं रहने देगी। राधिका ने अब अपनी चाल को और खतरनाक कर दिया। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि सुमन और अर्जुन की शादी में कोई गड़बड़ है, कि सुमन ने उसे धोखा देकर अर्जुन से शादी की। गांव वालों ने सुमन को ताने मारने शुरू कर दिए। तूने अपनी दीदी के साथ ऐसा कैसे किया? कैसी बहन है तू? सुमन हर ताने को चुपचाप सहती, मगर उसका दिल टूट रहा था। वह अब घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी। राधिका ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अर्जुन के दोस्तों के बीच बात फैलाई कि सुमन उसका ध्यान नहीं रखती, कि वह एक अच्छी पत्नी नहीं है। अर्जुन को ये बातें सुनकर गुस्सा तो आया, मगर वह सुमन पर भरोसा करता था। फिर भी राधिका की बातें उसके मन में एक छोटा सा शक का बीज बोने लगीं। वह सुमन से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा। सुमन, जो पहले हर बात में अर्जुन का साथ देती थी, अब खामोश रहने लगी। एक दिन सुमन को गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने बुलाया। वह अम्मा गांव की सबसे समझदार औरत मानी जाती थी। उसने सुमन से कहा, बेटी, मैं सब देख रही हूं। तेरी दीदी के मन में जलन की आग है और यह आग तुझे और तेरे घर को जला देगी। तुझे अब कुछ करना होगा। सुमन ने रोते हुए कहा, अम्मा, मैं अपनी दीदी को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वह खुश रहे। अम्मा ने सुमन का हाथ थाम कर कहा,
बेटी, प्यार और जलन में फर्क होता है। तू अपनी दीदी को प्यार दे रही है, मगर वह तुझे जलन दे रही है। अब तुझे अपने लिए खड़ा होना होगा। सुमन ने उस रात बहुत सोचा। उसने फैसला किया कि वह राधिका को घर से नहीं निकालेगी, मगर अब वह उसकी हरकतों को चुपचाप सहन भी नहीं करेगी। उसने अर्जुन से बात की और कहा, अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मगर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बता दो। मैं यह सब और नहीं सह सकती। अर्जुन ने सुमन को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुमन। मैं राधिका को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अर्जुन ने राधिका को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, राधिका, तुम मेरी और सुमन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें यहां रहना है तो अपनी हरकतें बंद करो, नहीं तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। राधिका को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जलन ने उसे अकेला कर दिया है। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर रोई। उसे याद आया कि कैसे वह और सुमन बचपन में एक दूसरे का हाथ थामकर गांव की गलियों में दौड़ा करती थीं। उसे याद आया कि कैसे सुमन उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। राधिका का दिल पछतावे से भर गया। उसने सुमन के पास जाकर माफी मांगने का फैसला किया। अगली सुबह वह सुमन के पास गई और बोली, सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं बस चाहती थी कि मेरे टूटे सपनों का दर्द कम हो। सुमन ने राधिका को गले लगाया और कहा, दी, तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर तुम्हें अब अपने दिल की आग को बुझाना होगा। राधिका ने उस दिन के बाद सुमन और अर्जुन की जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया। सुमन और अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, मगर उनके दिल में राधिका की हरकतों का दर्द अभी भी बाकी था। राधिका ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर में एक नई शुरुआत करेगी, मगर इस बार वह अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करेगी, न कि जलन और नफरत के रास्ते पर चलेगी। सुमन और अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी। सुमन ने अपने घर को फिर से प्यार और हंसी से भर दिया, मगर राधिका की जलन ने उनके रिश्ते में जो दरार डाली थी वह पूरी तरह कभी नहीं भरी। सुमन हर रात प्रार्थना करती कि उसकी दीदी को सच्ची खुशी मिले, और राधिका, जो अब शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, हर रात अपनी बहन के लिए दुआ मांगती थी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही नई कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस कहानी को पूरा देखने के लिए। आपका धन्यवाद।